हम लोग मौजूद हैं हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास के साथ। ये हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास है और ये क्लास डीसी मशीन का जो प्रैक्टिकल है, इनका एक सब्जेक्ट होता है जिसे डीसी मशीन कहते हैं, उसके ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने डीसी मशीन के काफ़ी सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हुए हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। आज ये आपके सामने डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज़ मोटर, इनको चलाने का तरीक़ाकार और इनकी खसूसियात को देखने की कोशिश करेंगे कि आया डीसी शंट मोटर किस तरह से चलती है, उस पर लोड डाले तो क्या अमल दरामद होता है, और जब डीसी सीरीज़ मोटर को चलाते हैं तो चलाने का क्या तरीक़ाकार होता है, कनेक्शन बॉक्स में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और फिर जब उस डीसी सीरीज़ मोटर पर लोड डालते हैं तो लोड डालने से उसके टार्क में या उसकी स्पीड में कितनी कमी वाक़या होती है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं अली कॉलेज टेक्निकल कॉलेज में 82nd का स्टूडेंट हूँ। मैं गांव मखना का रहने वाला हूँ। आज हम डीसी मशीन का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि एसी मोटर में और डीसी मोटर में क्या फ़र्क होता है। एसी मोटर में फील्ड के दरमियान और डीसी मोटर में आर्मेचर होता है। अच्छा, और ये कौन कौन सी बिजली से चलती हैं। डीसी मोटर डीसी सप्लाई से चलती हैं, एसी मोटर एसी सप्लाई से चलती है। एसी सप्लाई से चलती हैं। सामने मोटर है। इस वक्त मैं ये चाहता हूं कि मैं इस मोटर को शंट में जोड़ना चाहता हूं, तो आप किस तरह से शंट में जोड़ेंगे। पहले तो इसका जो टर्मिनल बॉक्स है हमें उसका तारफ करा दें। इस टर्मिनल कंपाउंड मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है। ठीक है। टर्मिनल बॉक्स पर 6 टोटल पॉइंट होते हैं। ठीक है। 2 पॉइंट आर्मेचर के होते हैं। ठीक है। 2 पॉइंट्स में सीरीज वाइंडिंग के होते हैं और 2 पॉइंट शंट वाइंडिंग के होते हैं। अच्छा, अब इस कंपाउंड मोटर को आप अगर शंट वाइंडिंग में या शंट मोटर बनाकर चलाना चाहते हैं तो किस तरह इसके कनेक्शन करेंगे। इस कनेक्शन प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे, आर्मेचर को शंट वाइंडिंग के। आर्मेचर को शंट वाइंडिंग के साथ कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे या सीरीज में जोड़ेंगे। पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में जोड़ेंगे। चलिए बेटा, अब आप कनेक्शन करें और कनेक्शन करके इस मोटर को हमें चलाकर बताएं। शाबाश। कौन सा वेरिएबल स्विच है जिससे आप सप्लाई देंगे। ये वेरिएबल स्विच। इस वेरिएबल से आप इसे सप्लाई देंगे। और वोल्टेज आपके कहाँ पर लिखे आएंगे। वोल्टेज किस मीटर में आएंगे। अच्छा, और इसके साथ क्या आपने एम्पियर मीटर भी लगाया हुआ है। अच्छा, चलें अब आप अपने इसको ऑन करें, वेरिएबल से वोल्टेज दें इसे, और हमें 100 वोल्ट पर आप इसे सेट कर दें। अब आप इस वक्त अपनी ये जो डीसी की शंट मोटर है इसको कितने वोल्ट सप्लाई दे रही हैं। 100 वोल्ट सप्लाई दे रही हैं। 100 वोल्ट दे रहे हैं। और ये मोटर इस वक्त कितने एम्पेयर करंट ले रही है। 0.46 एम्पेयर। तो ये जी हमारी डीसी की शंट मोटर थी। इसके कनेक्शन हमने देखे कि जिस वक्त हम डीसी शंट मोटर को चलाते हैं तो हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ते हैं और फिर इनके जो जुड़े हुए सिरे होते हैं इन पर हम अपनी सप्लाई दे देते हैं। ये हमारी डीसी शंट मोटर के चलाने का तरीकाकार था। अब अगले मरहले में हम इस मोटर के साथ ये जो कपल्ड हुआ जनरेटर है जो कि मोटर की बनाई गई मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसके साथ हम लोड लगाएंगे और लोड लगाकर इस मोटर की जो खसूसियात है इसको मालूम करेंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला शेर खान है। मैं गांव देदन के रहने वाला हूँ और मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अलीपुर में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, मुझे आप अब डीसी शंट मोटर की खसूसियात को मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए आपने जनरेटर साथ में कपल कर दिया है, साथ में रेजिस्टिव लोड लगा दिया है। अब आप अपने एमसीबी स्विच को ऑन करें और एमसीबी स्विच को ऑन करके मोटर को 100 वोल्ट दें पहले। अब आप इस वक्त अपनी इस मोटर को 100 वोल्ट दे रहे हैं। 100 वोल्ट की कितना करंट आ रहा है इस वक्त इस मोटर का। मोटर का करंट आ रहा है 0.45 एम्पियर। और इस वक्त क्योंकि हमने लोड नहीं जोड़ा हुआ तो टार्क और पावर इस वक्त हमारे पास हमारा मीटर नहीं काउंट कर रहा। जो स्पीड आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है। 736 स्पीड आ रही है। चले अब आप अपनी मोटर पर लोड डालें और लोड डालकर फिर अब आप अपने 2 नंबर का लोड डालें इस मोटर के ऊपर। अब क्या लोड डालने से आपकी मोटर की आवाज में कुछ कमी आई है।
अच्छा, इस वक्त इसका जो करंट है पहले 0.4 समथिंग था, अब 0.5 से ऊपर चला गया है, 5657 हो गया है। मोटर की जो स्पीड है पहले 740 के नज़दीक थी, अब 732 पर आ गई है। मोटर का जो टार्क है बेटा वो कितना है अभी? 72 इसका टार्क आ रहा है, और जो पावर आ रही है वो 5.4 वाट आ रही है। चलिए अब आप मजीद इसके ऊपर लोड डालें। चार नंबर के लोड पर आप इसे सेट कर दें। ठीक है, अब इस वक्त आपने इसको 4 नंबर का लोड डाला है तो कितना करंट आ रहा है बेटा इस वक्त आपकी मोटर का? 0.68 एम्पेयर आ रहा है। और इस वक्त मोटर की जो स्पीड है वो कितनी है? अच्छा, और इसका टार्क कितना है? 228 टार्क आ रहा है, और इसकी पावर है इस वक्त 17.3 वाट आ रही है। ये हमारी डीसी की शंट मोटर थी जिसमें हमने जब लोड डाला तो लोड डालने से इसके ऊपर इसकी स्पीड में भी कमी वाक़ई आई, और इसकी जो पावर है, जो टार्क है, उसमें भी हमने जो इसका फर्क था उसको देख भी लिया और अपने पास नोट भी कर लिया जी।